बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल सही बुखारी में हदीस है। बंदे को अल्लाह पर यकीन है ना कि अल्लाह ने मुझे मुआफ़ कर दिया है, तो यकीनन अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया। अगर ख़ुद को ही यकीन नहीं है तो वहाँ भी मामला वैसा ही है। अगर ख़ुद को यकीन नहीं है कि मेरी इबादत कबूल हो चुकी हैं, पता नहीं हुई हैं कि नहीं हुई हैं, तो वहाँ मामला भी वैसा ही है। अब सही बुखारी में सैयदना शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने इस दुआ को सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहा, यानी कि इस्तिग़फ़ार की जितनी भी दुआएं हैं उनमें सबसे बड़ी दुआ, उन तमाम इस्तिग़फ़ार की जो सरदार दुआ है वो ये है। और इसके मुतल्लिक़ आपने क्या फरमाया कि जो बंदा भी ये दुआ सिद्क़े दिल से पढ़ता है, बात वही है कि अल्लाह के मुतल्लिक़ यकीन उसका, गुमान उसका कैसा है, यकीन की हद तक उसका अच्छा गुमान पहुँच चुका है, तो अल्लाह ताला कैसा मामला करते बंदे के साथ। तो आपने फरमाया कि जो बंदा सिद्क़े दिल से अच्छे गुमान के साथ ये दुआ दिन में एक बार पढ़ लेता है, सुबह अगर किसी बंदे ने ये दुआ पढ़ ली है ना, सैयदुल इस्तिग़फ़ार, तो फरमाया कि सुबह से लेकर शाम तक, अभी वक़्त आगे आना है, बंदे ने उसमें क्या क्या करना है वो अलग बात है, नेकी के काम, बुराई के काम, उससे क्या क्या होने वाला है, लेकिन बंदे का गुमान अल्लाह के मुतल्लिक़ कैसा है। सुबह उसने ये दुआ पढ़ ली है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, शाम तक पूरे दिन में ये बंदा जब भी फौत होगा ये जन्नत में जाएगा। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे भाइयों। और साथ ही ये भी फरमाया कि जो शख्स फिर शाम को भी ये दुआ एक बार पढ़ लेता है सैयदुल इस्तिग़फ़ार, तो अगर वो पूरी रात में उसे मौत आ जाए तो वो जन्नत में जाएगा। और अगर कोई बंदा मामूल बना ले कि रोज़ाना सुबह और शाम एक बार ये दुआ पढ़नी, अब ये दुआ पढ़ने में कितना वक़्त लगता है, मैं अभी आपके सामने ये दुआ पढ़ता हूँ और आपके पास ये लिखी हुई आपके सामने आ जाएगी कि दुआ पढ़ता हूँ। अब आपने गौर ये करना है कि वक़्त कितना लगता है इसको पढ़ने में। अब मैं पढ़ते हुए इसका तर्जुमा मफ़हूम मेरे जहन में है, सिद्क़ के दिल से पढ़ने लगा। अब ज़रा गौर से सुने ये दुआ क्या है, सैयदुल इस्तिग़फ़ार। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। आप देखिए इसको पढ़ने में 15 से 20 सेकंड, आधा मिनट भी नहीं लगा, आधे मिनट का वक़्त भी खर्च नहीं हुआ है। तो ज़मानत कितनी बड़ी, और ज़मानत कौन दे रहे हैं, इमामुल अंबिया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मानत दे रहे हैं कि वो बंदा जन्नती है जो सुबह ये दुआ पढ़ लेता है, पूरे दिन में उसे मौत जब भी आ जाएगी वो जन्नत में जाएगा। अब आते हैं असल बात की तरफ कि इस दुआ में ऐसा है क्या। इस्तिग़फ़ार तो ये होता है ना कि पिछले गुनाह जो हो गए हैं अल्लाह वो मुझे मुआफ़ कर दे, और ये कैसा इस्तिग़फ़ार है जो अगली ख़ताएं भी मुआफ़ करा रहा है। गौर करें, इसमें वही चीज़ है जो आपने पहले बताई है कि अल्लाह के मुतल्लिक़ अच्छा गुमान रखो। और क्या फरमाया कि सिद्क़े दिल से यकीन के साथ ये दुआ पढ़नी है। अब इस दुआ का तर्जुमा और मफ़हूम सुने। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी, या अल्लाह तू ही मेरा रब है और तेरे अलावा कोई नहीं है, तूने ही मुझे पैदा किया है। देखिए कितना बड़ा यकीन आ रहा है कि तूने मुझे पैदा किया, नहीं तूने ही मुझे पैदा किया, तू ही मेरा खालिक है, तेरे अलावा कोई नहीं है। व अना अब्दुका, और मैं या अल्लाह आपका बंदा हूँ। व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु, और आपसे जो अहद हुआ है मेरा, आपकी इताअत करूँगा तो वो मैं जितनी मेरी ताकत है अपनी वुसअत के मुताबिक मैं इताअत करता हूँ। आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु, और इताअत के दौरान आपकी और आपके प्यारे नबी की अल्लाह से कह रहा बंदा कि आपकी इताअत के दौरान जो कमी कोताही हो जाए ना, मैं उससे आपकी पनाह में आता हूँ। अब देखिए इससे आगे
अबू लका बिनिअमतिका अलैया, और या अल्लाह मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम नेमतों पर जो आपने मुझे अता फरमाई। व अबू बिज़म्बी, और मैं इकरार करता हूँ कि मुझसे कोताहियाँ, गलतियाँ, ख़ताएँ, गुनाह हो गए, लेकिन क्या है, व अबू बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दो। फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, अब यहाँ नहीं कि मुआफ़ कर दो, देखिए यकीन, अच्छा गुमान किस हद तक आपने बताया। ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, या अल्लाह आपके अलावा ना मैंने कहीं जाना, ना कोई ऐसा है कि जो मुझे मुआफ़ कर सके, और ना ही कोई मुआफ़ कर सकता है। इल्ला अंता, सिर्फ आप अकेले ही वो ज़ात है जिनके हुजूर में ये ख्वाहिश और ये गुमान और ये यकीन जिनके मुतल्लिक मैं रखता हूँ। अब इस सिद्क़ के दिल के साथ जो बंदा दुआ पढ़ लेता है तो शाम तक वो जन्नती, ज़मानत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, शाम को पढ़ ले तो सुबह तक वो जन्नती, रोज़ाना का मामूल बना ले सुबह शाम पढ़ने का, तो किसी दिन तो मौत आनी है ना, जब भी मौत आएगी, रात हो या दिन, ये शख्स जन्नती है मेरे भाइयों। तो इसलिए खुदारा अल्लाह के मुतालिक अच्छा गुमान हमेशा रखो, और इस अच्छे गुमान के मुतालिक तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यहाँ तक है, आपने एक बार तो यूँ कहा, और ये सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि ये उस वक़्त की बात है कि इस हदीस पाक को बयान करने के बाद 3 दिन बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई थी। 3 दिन बाद। अल्लाह अकबर। बयान फरमाते हैं कि आपने बतौर नसीहत हमें कहा, आपने बतौर नसीहत हमें फरमाया था कि ला यमूतन्ना अहदुकुम इल्ला वहुवा युहसिनु ज़न्न बिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, कि देखो सही मुस्लिम की हदीस है, ये मैं हर हदीस का हवाला साथ बता रहा हूँ कि देखो आपने सहाबाए किराम को कहा, आप ख़ुद भी बड़े शदीद बीमार थे, 3 दिन बाद आपकी वफ़ात हो गई, तो आपने क्या फरमाया कि अल्लाह के मुताल्लिक ऐसा हुस्न ज़न रखना, ये आपने सभी को नसीहत फरमाई है, और हमारे लिए भी यही नसीहत है कि अल्लाह के मुताल्लिक इतना अच्छा गुमान करना, इतना अच्छा गुमान करना कि ला यमूतन्न अहदुकुम इल्ला वहुवा युहसिनु ज़न्न बिल्लाह, कि तुम्हें मौत आए ना तो तुम्हारा गुमान अल्लाह पर अच्छा होना चाहिए, अल्लाह के मुतल्लिक तुम्हारी उम्मीदें अच्छी होनी चाहिए। यकीनन मुझे अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया है, यकीनन जो मैंने इबादत की अल्लाह उसका मुझे बेहतरीन सिला अता फरमाएंगे, यकीनन ऐसा गुमान हो कि यकीन की हद तक पहुँच चुका हो कि यकीनन मेरा अल्लाह मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक करेगा, बड़ा अच्छा बर्ताव करेगा, यकीनन मेरा अल्लाह मुझे अपनी रहमत से लाजमी जन्नत अता फरमाएगा और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसाया तक बना देगा जन्नत में। अरे ऐसे गुमान रखो ना। आजकल तो गुमान कैसे अल्लाह के मुतल्लिक मिलते हैं, तौबा नाउज़ बिल्लाह, 5 वक़्त के नहीं 6 वक़्त के नमाजी हैं, हलाल कमाई है, हराम भी नहीं है, बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं, लेकिन वो इसको आजिज़ी समझते हैं। पता नहीं हमारी इबादत कबूल होती है कि नहीं होती, पता नहीं हमारी दुआएं कबूल हैं कि नहीं हैं, पता नहीं माफ़ी मांगी है मिली है। भाई यकीन तुम्हारा इतना अच्छा गुमान हो कि यकीन की हद तक अल्लाह के मुतल्लिक अच्छा गुमान करो कि यकीनन अल्लाह ताला ने मेरी इबादत कबूल फरमाई है और इसका अल्लाह बेहतरीन मुझे सिला अता फरमाएंगे।